जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तब तक आपकी बहन को मुझसे तो कोई नहीं बचा सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे गुड्डन जी, जनता की सेवा करना, उनका ख्याल रखना, यही तो पुलिस का काम है। और फिर आपकी मम्मी जी ने बताया कि किस तरह चूड़ियां पहनाते हुए आपने रेवती जी को घाव दे दिया। देखिए तो कितना गहरा चोट है। क्या गुड्डन जी, ऐसे कोई चूड़ियां पहनाता है क्या? मैं दिखाता हूं। वो हाथ दीजिए, दीजिए। ये देखिए, ऐसे आराम से। बस हो गया ना? देखिए कितना आसान था। बेटा आपको भी तो चोट लगी हुई है। अब मम्मी। आंटी जी, पुलिस वाला हूं ना, तो रोजाना मुजरिमों के साथ मारापीटी होती रहती है, तो वैसे ही चोट लग गया था। वैसे रेवती जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं आपसे करता हूँ। अब आपको तसल्ली हो गई ना कि ये हादसा है, आत्महत्या नहीं? तो अब जाइए और अब अपनी बाकी समाज सेवा कर लीजिए। हाँ बेटा, वो आत्महत्या वाली बात रफा दफा कर दो हाँ प्लीज। अरे माता जी, आपने बेटा कहा, समझ लीजिए आपका काम हो गया। आज मैं खुद जाकर हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब मैं चलता हूं। वैसे अब आना जाना तो लगा ही रहेगा केस के सिलसिले में। चलता हूं। वैसे रेवती जी की जिम्मेदारी अब हमारी भी तो है। चलता हूं। वो लक्ष्मी कहाँ है? पता नहीं दीदी, 1760 घंटे से तैयार हो रही है वो। अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ? एक मिनट। लक्ष्मी दी, ये 2.5 घंटे की पिक्चर देखने जा रही हो या 2.5 तोला सोना बेचने जा रही हो? ऊपर से नीचे पूरी बप्पी लहरी लग रही हो। सरू, इतने दिन बाद मौका मिला है अपने पति के साथ बाहर जाने को, तो ऐसे में अगर मैं थोड़ा सच ली तो उसमें हर्ज क्या है? हाँ, और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे कितने दिनों बाद हम जा रहे हैं अपने पत्नियों के साथ ऐसे घूमने। दुर्गा दी प्लीज अभी चुप हो जाओ, चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि एजे को कुछ काम याद आ जाए। हम निकलते हैं, चलो। दुर्गा बहू। हाँ देखो देखो, पीछे मत देखना। एजे को देखोगे तो वो रोक लेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। चलो 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 चलो। रुकिए आप तीनों। सत्यानाश। जी जी। जुकाम की दवाई और बाम लेकर आइए मेरे लिए। हाँ, कहीं ये जुकाम के चक्कर में हमें बुखार ना चढ़ जाए। लक्ष्मी दी, तुम्हारी कितनी काली जुबान है, चुप रहो ना। 2 मिनट लगेगा, दवाई लाकर दे देते हैं, है ना दुर्गा दी? हाँ हाँ। एजे। लक्ष्मी बहू, दवाई खानी है। इतने उबलते पानी का मैं क्या करूंगा? प्लीज नॉर्मल लाइए। जी अभी लाए बाम। सरू बहू। हाँ? ये माँ के घुटनों का बाम है, इसको सर पे नहीं लगाते। सॉरी एजे। दवाई दो। क्या है ये?
2 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। ये खिलाओगे आप मुझे? वो माफ कर दीजिए। दुर्गा बहू, जहां दिमाग लगाना चाहिए ना वहां दिमाग लगाइए प्लीज। पुलिस वालों के साथ जाकर गिरफ्तारी कराने से अच्छा है कि आप घर पे ध्यान दें, घर के कामों पे ध्यान दें। कहीं जाने की तैयारी थी क्या? जी वो नहीं नहीं, कहीं नहीं, मैं दवाई लेके आती हूँ। इस बुढ़ी की अगर शादी नहीं करवाई ना तो ये हमको पागल कर देगी। हाथ नीचे। मैं भी इनके गुस्से से परेशान हो गई हूँ। बस जल्द से जल्द इनकी पत्नी घर में आ जाए। और वैसे भी मैं कहाँ आपसे कोई धन दौलत शौहरत मांग रहा हूँ। बस थोड़ी मस्ती तो करनी है आपकी बहन चुटकी के साथ। गुड्डन, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस मामले में तो गुड्डन तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पापा कहते हैं कि मैं छुटकी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर कैसे कैसे बचाऊं अपनी छुटकी को उस बर्फ से जब वो बचना ही नहीं चाहती। कैसे बताऊं उसे कि वो बर्फ ऊपर से लेके नीचे तक एक गिरा हुआ और झूठा इंसान है। अब आप ही कुछ मदद कीजिए ना पार्टनर। कैसे बचाऊं उस गुंडे पुलिस वाले से अपनी बहन को। आप चिंता मत कीजिए बेटा, कुछ नहीं होगा आपकी बहन को। चलिए हम इन्हें अंदर ले जाते हैं, इनका इलाज हम अभी शुरू करते हैं। डॉक्टर अंकल, आप यहाँ भी आपने सारे नियम कानून तोड़ के मेरी छुटकी की जान बचाई। थैंक यू। वैसे थैंक यू मुझे नहीं, अक्षत जिंदल को बोलिए। वो आए थे किसी काम से हॉस्पिटल में। एजे जैसे लोग हो ना तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। मैं चलता हूं। एजे जैसे लोग हो ना तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। उस एजे अंकल ने छुटकी की जान बचाई और एहसान भी नहीं जताया। मतलब वो इतने भी बुरे इंसान नहीं है। कहीं आप मुझे यही तो नहीं बताना चाहते कि इस वक्त वही मेरी मदद कर सकते हैं? आपने इसीलिए डॉक्टर अंकल को यहाँ भेजा? जी कैंपो से पूछो ना, अगर खुश हुआ तो फिर हम पिक्चर देखने के लिए जाए। पूछो जल्दी पूछो। बोलो ना एजे को, 15 मिनट तो मॉल पहुंचने में लग जाएगा और पिक्चर स्टार्ट होने में 16.5 मिनट बचे हैं। चलो जल्दी। मूड और तबीयत दोनों खराब है। अभी कुछ पूछेंगे ना तो और गुस्सा होंगे और मुझे उनके ताने नहीं सुनने अभी। जाइए, जाकर अपनी पिक्चर देख लीजिए। अब फिल्म देख लेंगे तो शायद आपका दिमाग भी ठीक से काम करेगा। अब क्या हम खाक पिक्चर देखेंगे? सारे मूड की तो बैंड बजा दी इन्होंने। कान्हा जी, अब आप ही दया दिखाइए हम पर। आप देख रहे हैं ना, एजे के साथ इस घर में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब कैसे भी किसी भी कीमत पर एजे के लिए एक पत्नी ले आइए। हमारे लिए सांस आएगी तभी हम तीनों चैन से सांस ले पाएंगे। हेलो एजे अंकल,
मैं गुड्डन बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मुझसे मिल सकते हैं अभी? अभी का मतलब क्या? देखिए बहुत जरूरी है, वक्त बर्बाद ना हो इसलिए मैं पहले ही आपके घर के बाहर आ गई हूँ। What do you mean that? एजी अंकल, इसलिए मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि लेट ना हो, फिर भी बाहर नहीं आए। एजी अंकल, दिया तो बुझने वाला है। अब क्या कि दिया लगा दिया और सोचा हो गई ड्यूटी पूरी। ये नहीं पता कि समय समय पर दिए को हवा से भी बचाना होता है और घी भी डालना होता है। एक्सक्यूज मी, वहां क्या कर रही है? बताइए क्या काम था? अभी मंदिर में मुझे डॉक्टर अंकल मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आपके कहने पर उन्होंने मेरी छुटकी की जान बचाई, तो थैंक यू बोलना था। बस इतनी सी बात। You're welcome। बाहर का रास्ता आप जानते हैं। रुकिए, आपको अपना प्रॉमिस याद है जो आपने मेरे से मंदिर में किया था कि मैं कागज पर जो भी लिख के दूंगी आप मुझे वो देंगे? तुम्हारी आने वाली जिंदगी बदल सकता है ये कागज। यूं समझ लो कि ये भगवान है तुम्हारे लिए। क्या आप मुझे सच में वो दे पाएंगे जो मैं मांगना चाहती हूँ? आपने कहा था ना कि गाड़ी, बंगला, चांद, तारे, कुछ भी। मुझे वो सब नहीं चाहिए। बस मेरी चांद सी बहन पे जो पर्व नाम का ग्रहण है, आप उसे हटा दीजिए। पर्व एक पुलिस वाला है और वो शादीशुदा है और वो फिर भी मेरी बहन के साथ झूठा प्यार का नाटक कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी मेरी बहन पर पड़े। मेरी मदद करेंगे ना? ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। समझ लो कि तुम्हारा ये काम हो गया, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये काम करूं तो तुम्हें भी। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँ। एक बार फिर सोच लो। कमान से निकला हुआ तीर और एजे को किया हुआ वादा वापस नहीं आते। इनको साक्षी मानकर वादा करती हूँ, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्म
इंतजार करूंगी। बोला ना तुमसे, जो तुम चाहती हो समझो हो गया। थैंक यू। क्या यूं इशारे क्यों कर रहे हो? जो पूछना है सीधा सीधा पूछ लो। ये लड़की वही थी ना? और यहाँ क्या कर रही थी तेरे साथ? ये थाल मुझे दीजिए। आपके कान्हा आपको आपके सारे सवालों के जवाब जल्दी दे देंगे। गुड नाइट। है? ये क्या पहेलियां बुझा कर चला गया? कान्हा, लल्ला पता नहीं क्या करने वाला है। तू बस ना अपनी कृपा बनाए रखना। वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि ये केक वाली लड़की का यहाँ आना, इसमें आप ही की कोई लीला है। देखते हैं कल की सुबह क्या नया लाने वाली है। गुड मॉर्निंग दुर्गा बहू, एंड गुड मॉर्निंग लक्ष्मी एंड सरू बहू। गुड मॉर्निंग एजे। किशोर और वरदान गए रेस्टोरेंट? जी। और बताइए, कल आप लोगों की पिक्चर कैसी थी? इन्हें क्या हुआ है? जिस जुबान से ये 1760 आग की गोली मारते थे, उसी जुबान से ये 250-250 ग्राम के फूल मार रहे हैं। बताइए भाई, कल आप लोग मूवी गए थे, कैसी लगी? एजे पिक्चर तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत बेकार थी। लेकिन ये दलिया खाकर मुझे बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया बनाया लक्ष्मी बहू। दूध और शक्कर एकदम सही मात्रा में डाली आपने। इट्स परफेक्ट। गुड जॉब। थैंक यू एजे। अच्छा, आज शाम को कुछ लोग आएंगे कपड़े और गहने लेकर, तो आप लोगों को जो कुछ भी पसंद आए प्लीज ले लीजिएगा। जी, मतलब आपको दलिया इतना अच्छा लगा? नहीं नहीं, वो लोग शादी के लिए आ रहे हैं। अब आप लोगों ने खुद ही बीड़ा उठाया था ना अपने लिए इंडिया की यंगेस्ट सास ढूंढने के लिए। मेरे लिए एक पत्नी और इस घर के लिए एक नई बहू चुनने का, जो आप लोगों से हुआ नहीं। इसीलिए अब जितना मैं कहता हूं आप उतना कीजिए। अगर मैंने कहा कि ये शादी होगी तो शादी होगी। लड़की कहां से आएगी, कौन होगी, उसकी चिंता आप लोग ना करें। अपना पूरा ध्यान तैयारियों में लगाएं, क्योंकि वैसे भी आप लोगों से एक टाइम पर एक ही काम अच्छे से हो पाता है। थैंक यू फॉर ब्रेकफास्ट। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे आपको टाइम पर छोड़कर आया था मायके, वैसे ही टाइम पर लेने आ जाऊंगा। खैर, अब रखता हूं। साहब, हमको आपसे सीखना पड़ेगा अपनी बीवी से प्यार भरी बातें कैसे करते हैं। सही बात है। प्यार तो होना ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि प्यार और विश्वास दोनों बहुत जरूरी होते हैं किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए।